दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज को सबसे बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं, उनके गेंदबाजी से खुश है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक ओवर के अंदर सिराज ने फाइनल को खत्म करके रख दिया। कैसे सिराज ने बैक टू बैक लगातार 4 विकेट निकालकर श्रीलंका की टीम की कमर तोड़ दी अकेले दम पर। 12 पर 5 विकेट ले डाले। सिराज का वो ओवर जो हमें फाइनल जिता गया है, उसका पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सिराज और शाहीन शाह अफरीदी में बेहतर गेंदबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज 17 सितंबर का दिन इतिहास में याद करने वाला दिन बनेगा। एशिया कप तो आपने बहुत देखे होंगे और कई लंबे अरसे से हम T20 के टूर्नामेंट ही देख रहे थे, लेकिन वनडे में एशिया कप जीतना अपने आप में बहुत बड़ी महारत है। भारत और श्रीलंका की टीमें जैसे तैसे जीतकर फाइनल में पहुंच गई हैं, लेकिन आज मुकाबला उस ट्रॉफी के लिए होगा जिसके लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। श्रीलंका के पास दोस्तों अपने घर में खेलने का एडवांटेज तो था ही, साथ ही आर प्रेमदासा की मिट्टी जो टॉस जीतने वाले को पहले बल्लेबाजी करने वाले को सपोर्ट करती है, वो भी उनके फेवर में चला गया। श्रीलंकाई कप्तान चनाका आए, टॉस जीतकर गेंदबाजी नहीं बल्कि बल्लेबाजी चुन ली। तो भारत को लेकर कहीं ना कहीं सब चिंतित हो गए थे कि भला अब क्या होगा, क्योंकि पावर प्ले में रन लगेंगे और स्कोर बड़ा बन सकता है। लेकिन दोस्तों, इस सोच को, इस मानसिकता को और केवल लक के धारणा पे चल रहे अब तक के इस मैच के आंकड़ों को आज खंडित कर दिया हमारे 2 गेंदबाजों ने, जिनका नाम है मोहम्मद सिराज व जसप्रीत बुमराह। बूम बूम जसप्रीत बुमराह ने तो पहले ही ओवर में कुछ पहली गेंदों के अंदर ही श्रीलंका को उनकी नानी याद दिला कर रख दी। दोस्तों, आपको बता दें कि सिराज और बुमराह शुरुआती ओवर्स डाल रहे थे, लेकिन कप्तान साहब ने पहले ओवर के लिए बुमराह को ही चुना। नई गेंद से बुमराह कमाल करते आए हैं, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन इतनी जल्दी विकेट दिला देंगे किसी ने सोचा तक नहीं था। दोस्तों, बात कर रहे हैं पारी के तीसरी गेंद की ही। पहला ओवर, तीसरी गेंद, उनके सामने खड़े थे कुशल परेरा। एक दिग्गज बल्लेबाज है ये खिलाड़ी भी। हालांकि पहली 2 गेंदों में 1 रन आ चुका था, लेकिन कुशल परेरा डर रहे थे, बुमराह भांप चुके थे। एक आउटसाइड स्विंगर का इस्तेमाल करते हुए बुमराह ने इनको ट्रैप किया। गेंद इनके बल्ले पर लगी, एज लेकर राहुल के हाथों में चली गई और ये 0 पर आउट हो जाते हैं। यहीं से मिलता है हमारा पहला विकेट। दोस्तों, इस गेंदबाजी में बुमराह की रफ्तार केवल 140 के आसपास थी, लेकिन अगला विकेट जो मिला वो मिला सिराज की रफ्तार के दम पर। ये बात दोस्तों चौथे ओवर की है। निसंका का नाम तो आपने सुना ही होगा। श्रीलंका की टीम के धांसू बैट्समैन हैं जो अब से नहीं बल्कि पहले से बहुत अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, लेकिन जब बात भारतीय गेंदबाजों की हो, फाइनल हमारे साथ हो, तो विरोधी का डरना और कांपना कंफर्म होता है। चौथे ओवर की पहली गेंद पर सिराज ने एक लेंथ गेंद का इस्तेमाल किया। गेंद की रफ्तार और बाउंस को देखकर श्रीलंकाई बल्लेबाज निसंका थोड़े से अचंभित हो गए और बिहाइंड स्कोर लेग की तरफ शॉट खेल बैठे, जहां पर दोस्तों जड्डू खड़े थे और जडेजा मुश्किल कैच नहीं छोड़ते, ये तो फिर भी आसान था। 2 रन पर दोस्तों हमें निसंका का विकेट मिला और ये बन गया था इस मुकाबले का दूसरा विकेट। जरा सोचिए दोस्तों, अभी तो खेलने को 46 ओवर बचे थे और हमारे पास 2 विकेट आ चुके थे। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि 2 विकेट हो गए, ये तो बहुत ज्यादा हमें विकेट मिल गए थे, तो जरा सांसें थाम कर बैठिए, क्योंकि चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर ही सिराज ने एक और बहुत बड़ा विकेट दिला दिया। दोस्तों, बात करें समर विक्रमा की। वैसे तो अच्छा परफॉर्म करते हैं ये खिलाड़ी, लेकिन आज सिराज की रफ्तार ने इनको भी चकमा दे डाला। और दोस्तों, ये खिलाड़ी इस तरीके से LBW आउट हुआ कि DRS रिव्यू भी लिया गया ना, तो वो भी श्रीलंका की मदद नहीं कर पाया और ये 0 पर जैसे ही आउट हुए, वैसे ही दोस्तों हमने श्रीलंका के 8 पर 3 विकेट कर डाले थे। लेकिन दोस्तों, 8 पर 3 विकेट सुनकर अगर आपको ये अब भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो सांसें फिर थाम लीजिए, क्योंकि इस ओवर में आगे चलकर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो दुनिया के किसी फाइनल में नहीं देखा गया था आज तक। सिराज के 2 विकेट तो हमने आपको दिखा दिए, लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि सिराज अगली 3 गेंदों में 2 बड़े और विकेट लेकर गए। जी हां दोस्तों, असलंका एक ऐसे तूफानी बल्लेबाज जिनकी परफॉर्मेंस का हर कोई कायल है, लेकिन सिराज की रफ्तार आज इतनी खतरनाक थी, इतना अच्छा किस्मत उनका साथ दे रही थी कि गेंद जैसे ही असलंका को डाली गई तो गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा ईशान के हाथों में गई और ये खिलाड़ी 0 पर आउट हो जाता है। लेकिन इस ओवर की खूबसूरती तो देखिए, एक चौका जाता है और सिराज दौड़ते हैं उस चौके को रोकने के लिए। और फिर आती है दोस्तों इस ओवर की अंतिम गेंद। भाई, धनंजय डिसिल्वा जैसे दिग्गज बल्लेबाज का नाम कौन नहीं जानता, लेकिन लगता है कि सिराज की गेंद आज किसी बल्लेबाज को बख्शने नहीं वाली थी।
सिराज ने दोस्तों इस खिलाड़ी को इतनी अच्छी आउट स्विंगर डाली कि गेंद इनके बल्ले पर लगकर सीधा राहुल के हाथ में गई और ये 4 रन पर आउट हो गए। दोस्तों सिराज ने मात्र 4 रन देकर 4 विकेट अपने नाम कर लिए थे और जो आंकड़ा हम आपको अभी 8 पर 3 विकेट बता रहे थे वो 12 पर 5 विकेट हो गया था। क्या ये फाइनल में जीत नहीं है? सिराज के इस खूबसूरत ओवर ने ये पूरी दुनिया में अब तक की सबसे बेहतरीन शुरुआत बना दी है फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम की। और वाकई में दोस्तों सिराज ने कई सारे रिकॉर्ड भी बनाए हैं, लेकिन आप सिराज की इस महत्वपूर्ण मैच जिताओ फाइनल जिताओ ओवर वाली गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।